हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा ट्रेड था, जो कि फ्राइडे का ट्रेड था, वो कुछ खास अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि हमने जो प्लान किया था कि अगर नीचे मार्केट जाएगा तो हम उसको आज जाने देंगे, बिकॉज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो 26,112 का, 122 का। तो अब दिक्कत क्या है कि अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट ने ऐसा कर दिया है कि अब हम लोग उस लेवल के ऊपर तक हम कॉल नहीं ले सकते, और 26,000 और 26,900 पे आ रहा है बहुत बड़ा सपोर्ट। तो अब हमारा हो गया है कि साइडवेज तो थोड़ा मामला फंस गया। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये थोड़ा वीडियो अच्छा होगा, डिटेल्ड होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक का सोचेंगे, नेक्स्ट वीक का देखेंगे कैसा होना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आ रही है और न्यू ईयर्स भी है। बहुत कम लोग हैं मार्केट में, इस चक्कर में मार्केट किधर भी मूव हो सकता है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा मार्केट टेक्निकल तो सपोर्ट के हिसाब से चलता है, बट जब ज़्यादा लोग नहीं है मार्केट में तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि 4 बड़े प्लेयर हैं, उनको जो मन है वो कर रहे हैं। अभी क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल बड़े प्लेयर हैं तो मार्केट को थोड़ा संभाल के रखते हैं। हाँ, तो इसीलिए मल्टीपल बड़े प्लेयर होना या ज़्यादा बड़े प्लेयर होना ज़रूरी होता है मार्केट के लिए, बट क्योंकि नहीं है तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, सारी एनालिसिस करते हैं वीकली हमको कैसे दिखा रहा है वीकली, जबकि एक नेगेटिव बैड कैंडल बनी है। बट लेट्स सी टेक्निकल्स के साथ कैसा होता है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। चलेगा तो हम इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि मतलब अब मैं बोलने को आपको बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसे यहाँ पे बताया था और ये टारगेट हो गए थे। एक पॉइंट पे मैंने बोला भी था कि अगर किसी को सही में ट्रेड लेना है तो इसके नीचे और इसके ऊपर लिया जाएगा। वो भी स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, बट मैं वो सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बेसिकली हमारी यही बात हुई थी कि अगर नेगेटिव मार्केट जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसके ऊपर ही मार्केट ऑलमोस्ट रहना चाहिए। नहीं रहा, इसलिए नीचे चला गया। अब वो किस लिए गया है, कैसे किया है, किसी को नहीं पता है। इवन बड़े ट्रेडर्स को भी और बड़े जो बहुत ज्ञाता लोग हैं उनको भी, किसी को भी आइडिया नहीं है कि आज क्यों गया। मोस्टली लोगों का रीज़न यही है कि मार्केट में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होने की वजह से मार्केट हैफ हज़ार्ड कहीं पे भी जा रहा है। ऐसे करके देख रहे हैं, ये चढ़ने में तो इतना धीरे 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 आराम से ऐसे हो सकता है कल को धीरे 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 करके ऐसे कर ले, जो भी कर ले। अब वो चलिए एफआईडीआई डेटा और फिर देखते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं, समझेंगे कैसे है क्या है। ठीक है, एफआईडीआई डेटा में भी देखोगे तो एफआईज भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो मुझे सेलिंग फिगर्स होते हैं, जिसमें ऑप्शन सेल करते हैं एफआई, उसमें थोड़ा सा भरोसा रहता है। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा सेलिंग फिगर था, तो मार्केट देखो यहाँ से ये पिंक कैंडल देख रहे हो, पिंक ऊपर गया ये कैंडल, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे कि कॉल का बहुत बड़ा हुआ है, तो यहाँ पिंक इज निफ्टी कैंडल, इसमें वो नीचे की तरफ चल दी। फिर कॉल हल्की सी और कम कम किया तो मार्केट में उतनी तेज़ गिरावट नहीं आई, फिर यहाँ रुक गया। अब देखो इतना तेज़ इतना किया है, अब यहाँ पे आ गया मार्केट। देखो ये रीज़न क्या है कि ये एफआईज भी अपना जो डेटा है वो कम कर रहे हैं। मार्केट भले ही ऐसे घूम रहा हो, तेज़ी से लग रहा हो, आपको जैसा भी लग रहा हो, बट द थिंग इज़ कि पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जो भी हैं बेसिक अपनी पोजीशन वो भी कम कर रहे हैं, ये बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं। बाइंग का मतलब ये होता है कि लिमिटेड लॉस है, तो लिमिटेड लॉस करना चाह रहे हैं वो। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, इसलिए उन्होंने वो पोजीशन बहुत कम रखी हैं। ऑल्दो पोजीशन नेगेटिव है, बट उन्होंने बहुत कम रखी हैं, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं है कि मार्केट किस साइड जा सकता है, क्योंकि छोटे प्लेयर्स कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि रिटेलर्स में भी, जो बड़े रिटेलर्स हैं, वो भी आज के डेट में मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कोई मार्केट में बड़ा पार्टिसिपेशन है नहीं। एफआई सब ताला मार के अपना घूमने घामने निकल जाते हैं, जो उन्होंने पूरे साल कमाया होता है ना, तो वो करता है वो लोग। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव है डेटा, सब जगह डेटा नेगेटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप देखो तो, बट इतना ऑप्शन में सब रिटर्न नेगेटिव किया है, बट अगर देखो कैश कंपोनेंट में बहुत ही कम सेल किया है, 318 करोड़ का सेल किया है। तो घूम फिर के कैश कंपोनेंट में उन्होंने उतनी वो नहीं लगाई। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा कुछ खास डेटा है नहीं एफआईडीआई का कि उस पे हम एनालिसिस करके हम उसको कुछ ऐसा उसको पुख्ता कुछ निकाल सके। हमको उससे यही पता चल रहा है कि उनके पार्टिसिपेशन कम है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 26,000 पे एक सपोर्ट मिल रहा है और 26,100 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये वाली मंथली एक्सपायरी इसी के बीच में होके ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मंडे का देखते हैं, मंडे को भी शायद इसी के बीच में ख़त्म हो जाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे एडीआर्स में भी देखोगे तो सब 1% के नीचे ही है। 1% नीचे मतलब इररिलेवेंट एडीआर्स हो गए हैं। अगर आप गिफ्ट निफ्टी में देखोगे तो ये भी 13 ही पॉइंट का है, 13 पॉइंट इज़ नथिंग। तो घूम फिर के अगर हम देखें तो ऐसा कोई डेटा खास बन नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा एक रिस्की मामला क्या बन रहा है, ये 1 वीक का जब हम देखते हैं तो 1 वीक में ये शूटिंग स्टार अगर इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन गया है। तो अब समस्या क्या हो गया है कि इसका हाई जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और इसका हाई टूटने के लिए आपको वीकली ऑल टाइम हाई क्लोज देना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लोज नहीं दे सकते, आपको वीकली ऑल टाइम हाई क्लोज देना पड़ेगा, तभी आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम आप देख सकते हैं। इसमें नीचे का रास्ता खुल रहा है, नो डाउट। नेक्स्ट वीक ऐसा हो सकता है कि फिर से 25, 650, 700 का हमको डेटा यहाँ पे पता चले कि हमको यहाँ पे एक ऐसे रेड कैंडल यहाँ पे बन जाए।
है ना? ये भी हो सकता है कि इस तरीके से एक ग्रीन टाइप की डॉजी भी बन जाए कि मार्केट अपना नीचे खोले ऐसा करके ऊपर करके जो भी बना दे, मतलब घूम फिर के ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले बट उसके लिए एक यहाँ पे कैंडल बने कुछ, है ना? वो जैसे ही बनती है वो हम देखा जाएगा, बट हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस कैंडल के हिसाब से डेटा उतना अच्छा नहीं है। ठीक है? अब चलिए, ये तो हमको वीकली हो गया, अब डेली एक बार देख लेते हैं। डेली पे भी डेटा नेगेटिव है, बट डेली पे एक होप क्या है, डेली पे होप क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो गैप है ना, ये गैप फिल हो सकता है। ये क्या पता ये गैप फिल करने मार्केट आ रहा हो। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये ऐसे थोड़ा-सा बचा है, ऑलमोस्ट आ गया था यहाँ तक, हो सकता है कि ऐसे गैप फिल करके ऊपर निकल जाए। तो डेली पे ही ऐसा हो डेली पे अभी उतना नेगेटिव नहीं हुआ है जितना वीकली पे हुआ है। तो हो सकता है कि देखो कभी-कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको दिखाऊँ, वीकली पे ही दिखाता हूँ मैं आपको, वन वन जस्ट अ सेकंड, 1 वीक। इस पे भी आप देखोगे कि ऐसी कैंडल यहाँ पे भी बनी थी। समझ रहे हो? यहाँ पे भी बनी थी, बट क्या हुआ, मार्केट ऐसा नहीं है कि उसके बाद गिरता चला गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो हो सकता है कि 1-2 वीक का प्रॉब्लम हो, बट मामला ऊपर तरफ जाने का पूरे चांस हैं। नो डाउट नेगेटिव है, बट अगेन उतना नेगेटिव नहीं है। थोड़ा एक 1 वीक का नेगेटिव हो, 2 वीक का नेगेटिव हो, नेक्स्ट वीक नेगेटिव हो सकता है। तो वीकली डेटा के हिसाब से हम ये समझेंगे नेक्स्ट वीक नेगेटिव है, बट आगे का नेगेटिव नहीं लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। अगर हम मंथली आउटलुक की बात करें, मंथली आउटलुक के लिए वैसे तो अलग वीडियो बनाता हूँ मैं, बट मैं थोड़ा-सा मैं सोचा आपको इसी में बता दूँ। अब यहाँ पे आपको सिंपल वही चीज़ है कि लेवल्स कुछ चेंज नहीं होंगे, लेवल्स वही रहेंगे कि आपको यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा-सा नीचे कर लेना है 26,050 के आसपास। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसी के आसपास नाचता रहे। तो अगर इसके जब तक 50 के ऊपर निकलेगा तो शायद 100 के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिल जाए। इसको हम मैं एक बार हटा देता हूँ, एक बार रुक जाओ। वैसे तो 125 भी 112 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट वो रेजिस्टेंस बन सकता है, तो नहीं हटाऊँगा। तो समझ लो कि अगर आप इसके ऊपर 26,050 के ऊपर लो तो 50 पॉइंट लेके अपना ट्रेड क्लोज़ कर देना। यहाँ पे यहाँ तक का लेके ट्रेड क्लोज़ कर देना, है ना? अगर नीचे का अभी फिर मैं नहीं बोलूँगा नीचे का, क्योंकि इतना नीचे गिरा है ऐसा नहीं होता कि सीधा नीचे आ जाए। थोड़ा-सा एक रिवर्सल इसको लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए, या हो सकता है कि अगला कैंडल यहाँ से नीचे आए। तो मतलब टेक्निकली ऐसा सीधा नीचे नहीं आता है मार्केट, है ना? तो थोड़ा-सा रिवर्सल लेगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और लेवल्स का सिर्फ यही है कि अब पुट का बन नहीं रहा है क्योंकि इतना नीचे गिर चुका है। कॉल का बनेगा जो कि 26,050 के ऊपर बनते तो बन सकता है 26,100 तक का, क्योंकि 26,100 पे बहुत अच्छा ओआई है, तो शायद मैं उसके ऊपर नहीं देख रहा हूँ। 100 वाले चिंता में कब आते हैं, मैंने पहले ही बताया कि 26,100 वाली चिंता में कब आते हैं, जब 26,125 के ऊपर मार्केट निकले। तो 119 भी एक रेजिस्टेंस है, तो क्या पता यहाँ से घूम जाए, तो उतना रिस्क क्यों लेना, आप 100 पे बुक कर लो, ठीक है ना? पुट का मत देखना। पुट का ऐसा हो सकता है कि ये जो गैप है ना, ये गैप यहाँ तक का है। लेट्स मी सी द गैप। ये अब यहाँ तक का है, ये क्या पता भरने आ जाए इस गैप को, ये रहा ना गैप। तो हो सकता है कि 992 के आसपास से यहाँ से आके सर इसी इसी चैनल में रह जाए। तो थोड़ा बच के करिएगा। अगर आप लोग को बहुत ऐसा वो नहीं है कि हमको करना ही करना है, तो ट्राई करिएगा कि 1 और हफ्ता अवॉइड करिए, है ना? अगर करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में करिए, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है जब तक बड़े एफआई नहीं आता है, ठीक है? अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।